Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Yesterday, I was discussed with chapter number 3, how the state government work. ठीक है, लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कैसे काम करती है। वीडियो के पार्ट 1 में हमने स्टडी किया कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने स्टोरी स्टडी की थी 2 गर्ल्स की जो स्कूल जाती हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एक एग्ज़ाम्पल स्टडी किया था, जिससे हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। ठीक है, मेजॉरिटी, अपोजिशन पार्टी, इलेक्शन किस तरह से होते हैं, ये सारा हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट लेसन का, लेसन नंबर 3। देखो, ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली आपने पढ़ा था क्या होती है, विधानसभा, जहाँ पर पूरी स्टेट के जितने भी एमएलएस होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के और रूलिंग पार्टी के एमएलएस क्या होते हैं, वहाँ पर कलेक्ट होते हैं और आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। Afrin, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly. ये स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं जो कि स्कूल की तरफ से दिल्ली में जाते हैं, क्या देखने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए। विच वाज हाउस इन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, वो क्या देखते हैं कि जो हाउस है वो इम्प्रेसिव बिल्डिंग है। The children were excited. After security checking, they were taken upstairs. There was a gallery. From there could the large hall below. There was rows and rows of desks. देखो, वो जो देखते हैं उसमें क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि जो हॉल बना हुआ है, जो बिल्डिंग है, उसके अंदर टेबल्स लगी हुई हैं और क्या है, चेयर्स लगी हुई हैं। बट जो टेबल्स और चेयर हैं वो सारी क्या है, रो के अंदर है। ठीक है, देखो, द असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। असेंबली के अंदर जो डिबेट होता है, डिबेट क्या होता है, तर्क वितर्क करना। जब दो पार्टीज आपस में किसी पॉइंट को लेकर एक दूसरे के साथ बहस करती हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिबेट करना। ठीक है, असेंबली के अंदर क्या होता है, करंट प्रॉब्लम। करंट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अभी हमने पढ़ा था कि पाटलिपुत्रम में वाटर की प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। इस टाइम पर क्या होता है, जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ओपिनियन को बताते हैं। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इश्यूज एंड गिव सजेशंस, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और अपने अपने सजेशन दे देते हैं। Those who wish to can respond to this, the minister they reply to the question and try to assure the assembly that adequate step are being taken। देखो, जो एमएलए ये सोचता है कि वो ओके ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है, और दूसरे भी उसका साथ देते हैं, तो मिनिस्टर जो है वो उसके क्वेश्चंस की रिप्लाई करता है। रिप्लाई मतलब यस या नो में जो भी उसका आंसर होता है वो उसको उस टाइम पर असेंबली में दे देता है। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर, देखो, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल्स और इन द पेपर्स। ये जो असेंबली की वर्किंग है ये मोस्टली हम क्या, न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, ठीक है, या न्यूज़पेपर पर भी पढ़ लेते हैं। However, whatever decision are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly in a democracy। देखो, अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो एमएलए डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उनके डिसीजन को अप्रूव कौन करता है। These member can ask question, debate an important issue, decide where money should be spent, एक्सेट्रा। दे हैव द मेन अथॉरिटी। अब ये सारा काम कौन करता है, मेन अथॉरिटी करती है। इसमें हम आगे स्टडी करेंगे
देखो अब इसमें डिबेट तब होगा जब मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने कहा कि जो असेंबली है, कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर हर एक स्टेट के जितने भी एमएलए होते हैं ऑपोजिशन पार्टी या रूलर पार्टी के, वो सारे के सारे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और जो करंट प्रॉब्लम होती है वो उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही एक एग्जांपल दिया हुआ है एमएलए 1 जो भी होगा वहाँ का। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया का एमएलए कौन है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज़ द एमएलए इन योर एरियाज। इन माई कॉन्सिक्वेंसी ऑफ अखंड गॉन ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, ठीक है, देयर वर द 15 डेथ। अब यहाँ पर जो अलकनंदा गॉन है, ये जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ का जो एमएलए है वो ये बोलता है कि मेरे इलाके में, मेरे एरिया के अंदर लास्ट 3 वीक्स में, मतलब 3 सप्ताह के अंदर 15 डेथ हो चुकी हैं। किसके साथ हो गई हैं? डायरिया के साथ। अभी हमने लास्ट जो पाटलिपुत्रम में भी प्रॉब्लम पड़ी थी तो उसमें यही पड़ा था कि वाटर की प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ पर डायरिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आई थिंक ही इज़ द शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बी एबल टू चेक द सिचुएशन। देखो वो अपने आप में फील करता है कि मुझे ये शेम आ रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको चेक करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। आई वुड कॉल द अटेंशन, मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर जो हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, वो इसको देखें इमीडिएटली, इस सिचुएशन को क्या करें, कंट्रोल करें। अब जो एमएलए 2 है वो क्या करता है, देखो, माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड कंडीशन। जो दूसरा एमएलए है वो पूछता है कि मेरा ये प्रश्न है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो इतनी बैड सिचुएशन में क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर, की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो प्रॉपर डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट करती है। अदर मेडिकल स्टाफ इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद सिचुएशन। वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार किस तरह से प्लान कर रही है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अब नेक्स्ट जो आगे हम स्टडी करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे उसने कहा कि विच इज़ इफेक्टिव अ लार्ज मेंबर ऑफ पीपल एंड इज़ आल्सो स्प्रेडिंग। अब उसने कहा कि इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी पीपल जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इफेक्टिव हो रहे हैं, किससे, डायरिया से, और डेथ्स भी हो रही हैं। तो ये एक एपेंडमिक हो रही है, मतलब एक महामारी फैल रही है, ठीक है। इस पर एमएलए 3 जो हैं वो बोलते हैं कि द कॉन्सिक्यूशन ऑफ अ टोल पार्टली, अभी एक जगह का और नाम आ गया है, ठीक है, टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहाँ पर क्या है, वाटर की शॉर्टेज है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर, जो वुमेन है उनको पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। जो टैंक हैं और जो मतलब जिनमें पानी होता है, टैंकर हैव बीन पुट इनटू अ सर्विस टू सप्लाई वाटर। जो टैंकर हैं वो कितने लगाए जा सकते हैं वहाँ पर सप्लाई वाटर के। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज किया उसने कि हाउ मैनी वेल्स, कितने तो कुएँ हैं, ठीक है, एंड पॉन्ड्स, और कितने तालाब हैं, हैव बीन क्लीन्ड, वो कैसे क्लीन किए जा रहे हैं, एंड डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है कि उनकी सफाई कैसे की जा रही है, उनमें दवाई वगैरह डाली जा रही है या नहीं डाली जा रही है। अब जो एमएलए 4 हैं वो क्वेश्चन अराइज करते हैं, आई थिंक माई कोलीग्स आर एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम। अब ये जो एमएलए हैं ये रूलर पार्टी के हैं और जो पहले वाले 3 एमएलए की हमने स्टडी की वो अपोजिशन पार्टी के। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो रूलर पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टी है। हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो रूलर पार्टी का मेंबर होगा वो अपने ही मेंबर की तारीफ करेगा, ठीक है, और तीनों जो ऊपर वाले एमएलए हैं वो प्रॉब्लम्स को रख रहे हैं। अब एमएलए 4 कहता है, आई थिंक माई कोलीग्स आर एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम। जो एमएलए 4 है वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे साथी हैं, कोलीग्स हैं, वो प्रॉब्लम को एक्सप्रेसिंग होता है, एग्रेटिंग होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, वो प्रॉब्लम को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताना चाह रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। जो सरकार है वो क्या कर रही है, स्टेप ले रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने में। वाटर टैंक हैव बीन पुट इनटू सर्विस। जो वाटर टैंक है वो सर्विस में है
और ORS पैकेट बीन द डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS पैकेट जो होते हैं जो हमारी बॉडी में वाटर की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जिससे कि बच्चों में या बड़ों में पानी की कमी ना हो। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक अ हेल्प। सरकार क्या कर रही है, हर पॉसिबल कोशिश कर रही है, ठीक है। अब देखो जो MLA 5 है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वी हैव अ वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल। उन्हें MLA 5 को जो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इतनी पुअर फैसिलिटीज़ क्यों हैं। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, एंड नो मेडिकल स्टाफ नहीं है अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर। क्यों, लास्ट कुछ ईयर से हमारे देश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर डॉक्टर नहीं है या मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं है। इन द अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लीव। और जो इन हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं वो क्या है, वो छुट्टी पे चले जाते हैं जी। दिस इज़ अ शेम, ये बड़े शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम द बैड एंड वर्स। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट रीच ऑल द फैमिलीज इन द इफेक्टेड एरियाज। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन अराइज किया, अभी ऊपर वाले 4th MLA ने कहा था कि ORS के पैकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वाटर टैंक अवेलेबल है, तो उसने अब उसी के अगेंस्ट जाकर आर्ग्यूमेंट किया कि काफ़ी बैड कंडीशन है, ठीक है। क्या ये भी आप श्योर हैं, इंश्योर हैं कि ORS के पैकेट जो हैं कि जितनी भी इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं या इफेक्टेड एरियाज हैं उन सब तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब MLA 6 देखो क्या है, द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार पर अननेसेसरी ब्लेम करते हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन होता है सफाई अभियान, सफाई मतलब अपने घरों के आसपास या अपने एरिया में साफ़ सुथरा रखना, ठीक है, उसको सैनिटाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या, जो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर है वो कहता है कि अननेसेसरी ब्लेम लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जो प्रीवियस जो पुरानी पिछली गवर्नमेंट थी उसने कोई पेन नहीं ली थी कि वो अपने एरिया को साफ़ सुथरा कराए। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर एंड द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स। अब उसने कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जितना भी गार्बेज है उसको कलेक्ट किया जाए, ठीक है। अब देखो ये जो पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर देखो जितने भी हैं ये मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है। ये जो मेंबर्स हैं ये वाले, ये सारे मेंबर्स हैं, ऐसे डेस्क और बेंच लगे हुए होते हैं। यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के और अदर पार्टीज़ के क्या होते हैं, MLA होते हैं। ये जो पर्सन है ये कौन है, स्पीकर है, ठीक है। अब हम आगे स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम स्टडी करेंगे। देखो इन द In the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly। अब देखो अगले सेक्शन में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होता है, डिबेट होता है, ठीक है। द मेंबर वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब कई बार क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो क्या करते हैं, कई बार तो एक्शन ले लेते हैं, कई बार नहीं ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज द MLA टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। और जो MLA होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब MLA के साथ साथ जो वहाँ के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं वो भी इस चीज़ों में शामिल होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को लेजिस्चर भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर मेंबर इकट्ठे होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ आल्सो कॉल्ड द लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब आगे हम स्टडी करेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। देखो द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली प्लेस वेयर
ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांड। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ वो नहीं है जहाँ पर कि लोग आते हैं और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर देते हैं, बट कि क्या करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं वो लोग। यू विल फाइंड द न्यूज़पेपर, जो हम न्यूज़पेपर पे देखते हैं, टीवी चैनल पर देखते हैं, या अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर टेकिंग अबाउट द गवर्नमेंट इन अ democracy. There are a various way through which people express their views and also take action. Let us look at one such. देखो, अब इसके अंदर आगे क्या बताया हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो भी होता है वो हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? न्यूज़पेपर से पता चल जाता है, टीवी पर हमें डायरेक्ट दिखाई देता है लाइव शो, तब भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब जो भी असेंबली में डिस्कशन हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? हेल्थ मिनिस्टर करता है। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर के पर्सन होते हैं, मीन्स जो मीडिया वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एंड द सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर आल्सो प्रेजेंट। वहाँ पर और क्या होता है, मिनिस्टर एग्री होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट हैड टेकन। जो वहाँ का मिनिस्टर होता है वो बताता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है और इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चन एट द मीटिंग। जो रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, वो मिनिस्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन उस वर्किंग से रिलेटेड पुट करते हैं। These discussion were then reported in a different newspaper. The following page has one such report. देखो, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एमएलएस और मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं वो सारा का सारा प्रिंट होता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलिपुत्रम डिस्ट्रिक्ट। अब क्या होता है कि नेक्स्ट वीक जब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिबेट हो जाता है, उससे आगे नेक्स्ट वीक में जो चीफ मिनिस्टर है, गृह मंत्री होता है, ठीक है, और अदर हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, पाटलिपुत्रम डिस्ट्रिक्ट में विजिट करते हैं। दे वेंट टू द विजिट ऑफ फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव। वो उन फैमिली से मिलते हैं जिन्होंने डायरिया के कारण अपने लोगों को खो दिया होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपनसेशन फॉर दिस। गवर्नमेंट क्या करती है, उन फैमिली के लिए कंपनसेशन अलाउ करती है। ठीक है, फैमिली द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड द थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली अ वन सैनिटाइजेशन। अब यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो ये बताती हैं कि सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो सैनिटाइजेशन की, साफ़ सफाई की नहीं है, बट आल्सो अ लैक ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, बल्कि पीने के पानी की भी समस्या है। ही सेड दैट a high level inquiry committee will be asked to look into the needs। अब जो मिनिस्टर हैं वो सेटिस्फाई करते हैं लोगों को ये बोलकर कि एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि आपको सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, मतलब साफ़ सफाई की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराएगी, और साथ में वो ये भी चेक करेगी कि पानी प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा है, पाटलिपुत्रम में वाटर की सप्लाई की क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, As you saw above, the people in the power like the chief minister and the minister have to take action। देखो, अब चीफ मिनिस्टर के हाथ में और मिनिस्टर के हाथ में पावर होती है जिससे कि वो काम करते हैं। दे डू थ्रो द वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पब्लिक डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सारे क्या करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इन लोगों से पूछा जाता है कि जिन एरिया के ये मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनमें कैसे वर्क चल रहा है। एट दिस सेम टाइम द न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइड डिस्कस द इश्यूज़। सेम ऐसे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं और मीडिया वाले होते हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं, इन्हीं प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, हमारे लेसन का ये लास्ट टॉपिक है। द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक अ न्यू लॉ फॉर अ स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड द हेल्थ फैसिलिटी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक लॉ बनाती है, नया लॉ बनाती है जिसके अकॉर्डिंग सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जाए, और म्यूनसिपलिटी जो कॉरपोरेशन है उनके लिए ये इंश्योर कर दिया गया कि वो हर जगह पर टॉयलेट की व्यवस्था करें अर्बन एरियाज़ में, और वहाँ पर उसकी क्लीनेस के लिए वहाँ पर एक वर्कर जो है वो अपॉइंट करें।
This act is making law and the certain issues done in the legislative assembly of each state. The various government department then implement this law. अब जो अलग अलग गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द एंटायर कंट्री मेड इन अ पार्लियामेंट. अब ये जो देखो जहाँ पर पूरी कंट्री के एमएलएस होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, वहाँ पे पार्लियामेंट बोला जाता है उसको, जो कि दिल्ली के अंदर है. ठीक है. और एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसके अंदर उस स्टेट का गवर्नर, एमएलएस और अदर मिनिस्टर्स होते हैं. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLS, and thus it is the people who have the main authority. अब इसमें देखो MLS जो है, MLA कौन होता है? जो डेमोक्रेसी के अंदर मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसको हम MLA बोल देते हैं. ठीक है. अभी तक हम MLA की वर्किंग को भी स्टडी कर चुके हैं. द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर. अब देखो इसमें ये बताया है कि जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कुछ मिनिस्टर्स को चुनते हैं. दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज है वेरियस डिपार्टमेंट. ये क्या होते हैं, इन मिनिस्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. गवर्नमेंट सच एज द हेल्थ अबव एग्जाम्पल वट एवर वर्क इज डन बाय द डिपार्टमेंट एज टू अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब देखो इसमें हमने ये स्टडी किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीजंस होते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है. अब देखो यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, ये स्कूल की गर्ल्स हैं. ठीक है. स्कूल का सीन है ये. इसके अंदर क्या है, बताया गया गर्ल्स को कि आपको एक वॉल पेपर का प्रोजेक्ट बनाना है. वॉल पेपर का मतलब दीवार पर लगाने के लिए एक पेंटिंग बनानी है, जिसके अंदर आप क्रिएटिव स्टोरीज लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. अपने जो भी प्रॉब्लम आपके एरिया में आ रही है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और अपने स्कूल की दीवार पर, अपनी क्लास की दीवार पर लगाना है. ठीक है. ये देखो ये स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट भी बनाया है, जो अपनी टीचर्स के साथ ये दिखा रहा है. ठीक है. ऐसा ही आपको भी प्रोजेक्ट बनाना है. अब देखो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है. एक बार रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया है. हमारा जो चैप्टर था वो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क. स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट क्या होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू पूरी कंट्री के वर्क करती है. ठीक है. जैसे अभी हम कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है. और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो एवरी स्टेट की अलग अलग होती है. जैसे आप हरियाणा एक स्टेट है. ठीक है. अब हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं. ठीक है. तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, काम करती है. इसके बाद हमने इसमें दो फ्रेंड्स की स्टोरी पढ़ी थी जिन्होंने पाटलिपुत्र में आने वाली वाटर की प्रॉब्लम को डिस्कस किया. इसके बाद फिर हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देखा, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर टोटल 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और MLS में जिनकी मतलब जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा साइड पे हो जाती है उसको मेजॉरिटी बोल देते हैं, और कुछ MLA जो रूलिंग पार्टी के अंदर नहीं आते हैं वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है. ठीक है. इसके बाद हमने इस वाले पेज पर स्टडी किया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो BJP है, कांग्रेस है या अदर उम्मीदवार हैं, उनको किस तरह से वोट मिले हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमने असेंबली के अंदर जो जो डिबेट हुए उसके अंदर MLA 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 MLA की जो थी डिस्कशन सुनी, फिर उस पर वर्किंग हुई. फिर वर्किंग जो गवर्नमेंट ने वर्किंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया बुलाया. ठीक है. उसकी स्टडी की. ये चैप्टर नंबर 3 आपका आज कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. ऑल स्टूडेंट्स स्टडी दिस चैप्टर carefully and solve the question answer. Okay student, have a nice day, take care.